प्रभात, आप लोग का फिर से स्वागत है इनसाइड क्लासेस बाय विशाल सर के स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो देखते हैं, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो आप ये एहसास दिलाइए कि हम जीवित हैं। खूब मेहनत कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और इसका बेहतर परिणाम आए। और जाके आप लोग ना रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन जितनी बार करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो जितना आप मैक्सिमम टाइम्स रिवीजन करते हैं वो ज़रूरी होता है उसके लिए। तो आज हम साइंस का एक ट्रिक की बात करते हैं कि जो आपका जीवाणु से होने वाले रोग होते हैं, बेहतर तरीके से एक बार समझ लेंगे ना तो ये आपको भूलेगा नहीं। यहाँ पे पढ़ने के बाद आप 2-3 बार जाके घर रिवीजन कीजिएगा, यकीन मानिए आपको ये बेहतर तैयार हो जाएगा। तो बात करते हैं बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से होने वाले रोग की। एक ट्रिक है इसका, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। बेटी रिया से मतलब होता है आपका बैक्टीरिया से। ठीक, और जरा देखिए, पंडित का टिक न्यू है, पंडित जी का जो तरीका होने वाला है ना वो नया होने वाला है। अच्छा, उसमें पा का मतलब क्या है आपका, प्लेग, जिसको हम कहते हैं क्या, काली मौत कहते हैं। पंडित जी जरा ध्यान दीजिएगा ना। उसके बाद पा माने क्या होता है, प्लेग से है, प्लेग का अर्थ होता है आपका काली मौत। फिर डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जो होता है ना ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, अर्थात इसमें सांस लेने में क्या होती है, हमको असुविधा होती है। डा का मतलब हो गया। ता का मतलब हो गया आपका तपेदिक, जो आज के डेट में बहुत प्रचलित है, जिसको हम कहते हैं क्या, टीबी। टीबी से बहुत लोग पीड़ित हैं। दमा रोग मतलब इसमें सांस बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं और इसके लिए एक टीका लगाया जाता है जिसको कहा जाता है BCG का टीका। एक बार एग्जाम में यही पूछ लिया था कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो BCG का फुल फॉर्म आपका है बेसिलस कालमेट-गुरिन, याद रखिएगा, बेसिलस कालमेट-गुरिन। और एक चीज सुनिए, WHO ने जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपना रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट जो जारी करता है उसमें यह कहता है कोई भी कंट्री जो है उन्मुक्त होगी किसी भी डिजीज से, किसी भी रोग से, वो तब इसको माना जाएगा ये मुक्त हो गया। जैसे आप लोग जानते होंगे पोलियो को जो है भारत से पोलियो खत्म हो चुका है, पोलियो का उन्मूलन हुआ। पहले आते थे ना लोग, आंगनवाड़ी वाले 2 बूंद जिंदगी की पिलाने वाले आते थे, 2 बूंद जिंदगी की, तो वो अब कह रहा है भारत के, हाँ, उस पर एक हाथ पे ये लगा देते थे और बड़े उत्सुक होते थे बचपन में लोग कि अरे हमें जो है ये लगा है ना, टीका लगाते थे। संडे को दिन ज़्यादा होता था ऐसा, छुट्टियों के समय में। तो WHO ने कहा कि भारत से जो है पोलियो खत्म हो चुका है। अच्छा, WHO कैसे प्रमाणित करता है इसको समझ लीजिए। WHO ये देखता है कि अगर कंटिन्यू लगातार आपका 3 वर्ष तक जिस कंट्री की वो रिपोर्ट उसको जारी करना होता है, लगातार 3 वर्ष तक वो अगर ये देखता है उस कंट्री में इसके रोगी नहीं है, तो ये कहता है कि WHO तब प्रमाणित कर देता है कि इस बीमारी के जो रोगी हैं वो इस कंट्री में नहीं है। तो बेसिलस कालमेट-गुरिन, भारत ने ये कह दिया ना कि 2025 में हम टीबी से मुक्त हो जाएंगे। भारत ने ऐसा कुछ कहा है, वो तब होगा जब लगातार 3 साल तक भारत में रोगी आपके टीबी के ना मिले, तब WHO प्रमाणित करेगा। WHO का जो है फुल फॉर्म में होता है क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, ता तो समझ गए आप लोग, का मतलब होता है आपकी काली खांसी, इसको भैया कुक्कुर खांसी भी कहते हैं ना, कुक्कुर खांसी भी इसको कहते हैं, और इसको पर्टुरिस कहते हैं। अगर नाम देखा जाए, मेडिकल फील्ड का नाम पर्टुरिस बोलते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग का मतलब होता आपका होता है लेप्रेसी। कुष्ठ रोग का मतलब लेप्रेसी होता है। कुष्ठ रोग का मतलब आपका लेप्रेसी होता है, और जो लेप्रेसी होता है वो याद रखिएगा ये भी बैक्टीरिया से ही होता है ना, बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद टिक, तो इसमें आपका टी फॉर टिटनेस होता है और टा फॉर टाइफाइड भी होता है। तो जीवाणु से होने वाले रोग में होते हैं। अच्छा, आप लोग देखे होंगे जो गुटखे का सेवन करते होंगे जो, और जिसको टिटनेस रोग होता है। अच्छा, टिटनेस में क्या होता है कि जब हम कोई मूर्छा, जंग लगा हुआ लोहा होता है, अगर उससे हमको चोट लगती है, उससे कुछ भी हो जाता है, तो हम उसको टिटनेस से प्रभावित हो जाते हैं। उसमें क्या होता है,
जल्दबाजी में क्या करते हैं कि उसमें इंजेक्शन वगैरह लगाते नहीं है। इंजेक्शन 20 रुपए की इंजेक्शन आती है, उससे बचाने के लिए एक रोग से पीड़ित हो जाते हैं, और उस रोग का नाम क्या होता है आपका टिटनेस रोग होता है। इसमें क्या होता है, धनुष टंकार रोग भी इसे कहते हैं। बहुत लोग को आप देखे होंगे, अरे भाई साहब फुल्की के बहुत शौकीन होते हैं ना, लेकिन उनका जबड़ा जो है वो गुटखा खाते खाते बंद हो जाता है ना, देखे होंगे। और वो दुकानों पर जाते, लालच तो बहुत लग रही है, दुकान पर फुल्की देख के लालच तो बहुत लग रही है, मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन वो उसको कहते हैं दुकान पे जाके छोटा वाला देना। ये अपनी आदत तो नहीं सुधार पा रहे हैं ना, अपनी आदत वहाँ पर सुधार नहीं पा रहे हैं, वो कहते हैं छोटी छोटी फुल्की देना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसा आप लोग देखे भी होंगे ना, और लोग प्रैक्टिकल करके इसको देख लेते हैं। तो हर चीज़ खा पाओ, इस वजह से इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखो, नहीं तो कभी पता लगा लालच आ गई, दुकान पे गए और कोई खा रहा है तो देखने में लालच लग जाती है कि फुल्की हम भी खाएंगे। बहुत लोग शौकीन होते हैं लेकिन खा नहीं पाते, क्योंकि उनका जबड़ा जो है पूर्ण रूप से ओपन नहीं होता, उनको रोग हो जाता है धनुष टंकार रोग, और इसमें जबड़ा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है धीरे धीरे। और फिर एक रोग इसमें होता है टाइफाइड। टाइफाइड तो जेन्युइन आपको मौसम जैसे चेंज होता है तो उसमें टाइफाइड जरूर होता है, मैक्सिमम टाइफाइड होता है। और टाइफाइड में क्या होती है, आंतें प्रभावित होती हैं, और इसमें एक टेस्ट होता है, और इस टेस्ट को कहा जाता है आपका मिडाल टेस्ट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मिडाल टेस्ट कहते हैं। फिर आपका भैया आ गया न्यू। न्यू से आता है क्या आपका निमोनिया। निमोनिया में क्या प्रभावित होता है आपका श्वसन तंत्र, इसमें भी प्रभावित होता है, और इसमें श्वसन तंत्र में जो फेफड़ा होता है वो डैमेज होता है आपका, और फेफड़ा जो डैमेज होता है मतलब सांस लेने में हमको बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, सांस हम जल्दी ले नहीं पाते। और है का मतलब होता है क्या आपका हैजा। हैजा को ही हम क्या कहते हैं, कालरा। देखिए ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं कि ज़्यादातर चीज़ें ये कालरा वाला रोग जो होता है ना वो गर्मी के मौसम में ज़्यादा होता है, तो बहुत खतरनाक हमको तो लगता है कि गर्मी जो है बहुत खतरीली चीज़ होती है। ये मौसम में आप ना तो सही से खा पाओ, ना कहीं शादी वादी अटेंड करना है तो कपड़े भी नहीं सही पहन पाओगे, और खाने में अगर व्यंजन बहुत प्रकार के हो तो लालच तो लगेगी ही। हाँ, लालच लगती है तो खाने में जुट जाते, उस समय कोई ध्यान नहीं देते, हाँ आगे क्या होगा, पहले खाओ, जो होगा देखा जाएगा, है ना, डॉक्टर साहब तो है ही है, जो होगा देखा जाएगा। तो कालरस आगे आ गए, वोमिटिंग उनको होने लगी, पता लगा वही उसी में छोला बर्गर पिज्जा ये सब चीज़ें खा रहे हैं, दही बड़ा ये स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन उनको मिला, और छोले भटूरे पे टूट पड़े हैं ना, उस पर टूट गए एकदम से। और कहीं उसी मंचूरियन राइस आ जाए तो उस पर भी टूट जाएंगे, वो जरूर खाना है, उसके बाद चाहे जो हो देखा जाएगा, आगे जो होगा देखा जाएगा। तो उसमें क्या हो जाता है, कालरा हो जाता है। तो कालरा नामक जो बीमारी होती है, बहुत ज़्यादा भोजन वोजन आप लोग गर्मी मत किया कीजिए, ठीक। तो दूषित जल दूषित भोजन से ये रोग होता है, इसमें आंतें प्रभावित होती हैं। बहुत लोग को देखा होगा ना कि इसमें क्या होता है कि भोजन अगर व्यंजन अच्छा रखा है निकाल के रख देंगे फ्रिज में, बोलेंगे आज खत्म हो जाएगा नहीं तो कल खाएंगे इसको, ठीक है। तो कहने का मतलब भोजन जो है दूषित होता है, दूषित भोजन के इसमें सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये हैजा हुआ, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया का मतलब तात्पर्य आपका बैक्टीरिया से हुआ, बहुत लोग होंगे रिया नाम के, तो वो भी याद रख लेंगे, उनको तो बहुत आसानी हो जाएगी याद रखने के लिए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, जीवाणु से होने वाले रोग। तो पंडित का टिक न्यू है ना, तो ध्यान दीजिए इसको। इसके बाद हम आगे अभी चर्चा करते हैं अगले उसके बारे में। अब हम आगे देखते हैं विषाणु मतलब वायरस से होने वाले रोग। ये भी ट्रिक देख लीजिए, उम्मीद है 2-3 बार घर जाके अगर तैयारी इसकी कर लिए तो इसको भूलने वाले आप हो भी नहीं, ठीक है। अब इसका ट्रिक देख लिए, रचना हमें पानी दो जरा। भाई साहब जरा चीज देखिए, रचना से मांगा गया पानी, उसने कहा ले विष पी, मतलब तेरे लिए पानी नहीं है तो विष पी ले, तो इस दुनिया से अलविदा हो जा, तुझे पानी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो रचना हमें पानी दो जरा, ले विष पी। तो रचना RA से हम यहां पर बता दिया आपको, जरा समझिए आप लोग। रेबीज, रेबीज को हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो होता है ना वो किससे होता है, कुत्ते के काटने से। बहुतों को हुआ होगा ना, बहुतों को कुत्ता दौड़ा के काटा होगा, उसके लिए एक टीका लगता है, एक टीका लगता है। उस टीके की खोज जो है वो लुई पास्चर ने किया था। पहले तो 14 इंजेक्शन लगते थे पेट में, अपने भारत में डेवलप थोड़ा सा किया, अब 3 ही इंजेक्शन में काम चल जाते हैं। पहले तो पेट में 14 इंजेक्शन लगते थे ना, और सोचिए लगाने वाला भी कैसा रहा होगा, एकदम परेशान हो जाता होगा कि एक ही पेशेंट को बार बार इंजेक्शन दिया जा रहा है ना। तो बड़े बचना इससे आप लोग, कुत्ता ना काट पाए ना।
तो दूसरी चीज सी से हो गया चेचक और चिकन पॉक्स। अब चिकन पॉक्स को क्या कहते हैं? छोटी माता कहते हैं। तो भारत ने ये दावा किया ना कि भारत से चेचक का जो है वो उन्मूलन हो चुका। अभी कुछ देर पहले हमने आपसे बात की थी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसी को रिपोर्ट ये तब जारी करता है किसी भी कंट्री को जब 3 साल तक उसका कोई पेशेंट नहीं पाया जाता। चिकन पॉक्स को छोटी माता कहा जाता है। और उसके बाद चेचक का जो है टीका ना, सर्वप्रथम विश्व का पहला टीका, याद रखना, विश्व का पहला टीका वो एडवर्ड जेनर ने खोजी थी। और उस किसके लिए खोजा था? चेचक का टीका था यह। चेचक की बीमारी होने पर तो उन्होंने देखा बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो एडवर्ड जेनर ने कहा कि हम खोज कर देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने चेचक के टीके की खोज कर दी। फिर एच से वही मतलब है आपका, माँ से मतलब होता है मीजल्स, खसरा ना, खसरा मतलब बहुत लोग को देखो कुछ एकदम वो सब लेके कंघी ले लेंगे, उससे खुजलाएंगे खूब बढ़िया सा, लाल जब तक ना हो जाए, ब्लड ना निकलने लगे, तो बहुत जबरदस्त खुजली होता है। ये भाई साहब जरा ध्यान रखना, बहुत लोग को ना ये जो मौसम है गर्मी का मौसम, गर्मी के मौसम में धूप की वजह से उनको बहुत लोग को एलर्जी है, ठीक है। तो उसके लिए ये मीजल्स। फिर उसके बाद इबोला वायरस। इबोला जो वायरस है ना, ये भी उसी का ही रूप है एक प्रकार से। आपको मान लीजिए ये खुजली वाली ही बात है। और सर्वप्रथम जो इबोला वायरस देखा गया वो साउथ अफ्रीका में देखा गया था, जीका वायरस और इबोला वायरस दोनों। फिर उसके बाद देख लीजिए, पा का मतलब होता है आपका पोलियो, और पोलियो की जो वैक्सीन होती है उसका नाम होता है क्या? साल्क। साल्क नाम वैक्सीन आपको लगाई जाती है। तो पोलियो का भी उन्मूलन आपका हो चुका है, ठीक है। पोलियो का उन्मूलन भारत से हो चुका है। 2 बुध जिंदगी की ये पोलियो नाम बीमारी ना हो, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन डी का जो इसमें सबसे ज़्यादा जो लेना चाहिए वो चीज़ें हैं विटामिन डी में जो हमें फ़ायदेमंद, बहुत ज़्यादा फायदा होता है उससे, वो है सूर्य की किरणें, सूर्य की रोशनी। ये नहीं कि अब गर्मी पड़ रही कि दोपहर में बैठ जाओ, घर वाले कहें वहाँ क्यों बैठो, पागल हो गए हो। मैं पागल नहीं है, सूर्य की किरणें हम ले रहे हैं ताकि विटामिन डी हमको ना हो, विटामिन डी की कमी ना हो, हमको किसी प्रकार का रोग ना हो। तो सूर्य की किरणें तब तक होती है हमारे लिए फायदेमंद जब तक उसमें लालिमा होती है, अर्थात सूर्योदय के समय। पता लगा गर्मी भयंकर पड़ रही है, कुर्सी निकाल के बैठे हो धूप में 37 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर में, तो पसीने निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये पसीना नहीं निकल रहा है, विटामिन डी है जो कि हमारी बॉडी में प्रवेश कर रहा है। तो ये हो गया, इसकी वैक्सीन का नाम साल्क है। फिर एक निपाह वायरस है, वह ये भी वहीं देखा गया, ये भी खुजली का ही प्रारूप है। ये सब इसी कमी, ये सब आ जाता है तो खुजली होगी, और खूब जबरदस्त वाली खुजली होती है। इतना आनंद, इतना सुकून मिलता है। जरा सोच के देखो, खुजली हो और आप कहीं गए हो, और कहीं गए हो आपके खुजली करने का मन हो रहा हो ना, और रिश्तेदार सब बैठे हैं आके, अब सोचो उनके सामने कैसे हमारी इंसल्ट हो जाएगा। तो जब उठते हैं किसी तरीके से बाहर जाकर खुजली आती है, जब क्या आनंद मिल रहा है ना, उस समय ऐसा फील होता है। तो डी का मतलब होता है डेंगू, चिकनगुनिया। अब इस समय आज के डेट में सबसे ज़्यादा, भी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई थी डेंगू से, चिकनगुनिया। और इससे प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, बिम्बाड़ की कमी हो जाती है। और इसमें बताया जाता है कि बकरी का दूध और उन सब का सेवन करना चाहिए, पपीते की पत्ती का सेवन करना चाहिए। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे दूर होगा। उसके बाद जैसा मतलब होता है जीका वायरस, ये भी साउथ अफ्रीका में देखा गया, ठीक है। और ले बिस भी, बिस का मतलब आपको बता ही दिए, विषाणु, ठीक है। तो आपको 2 चीजें आज बताई गई, एक बैक्टीरिया के बारे में बताया गया, बैक्टीरिया से होने वाले रोग बताए गए, और एक आपको बताया गया कि आपका वायरस से होने वाले रोग बताए गए, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।